The topic which we are doing is everyday mathematics, right? एवरीडे मैथमेटिक्स। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आपके पास। इसके अंदर परसेंटेज आ जाती हैं, इसके अंदर रेशियोस आ जाते हैं, इसके अंदर इंटरेस्ट आ जाता है, इसके अंदर हायर परचेज प्राइस आ जाता है। यू नेम इट, राइट। इसके अंदर टाइम आ जाएगा। मतलब जितने छोटे टॉपिक हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं एवरीडे मैथमेटिक्स के अंदर, राइट। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। चलो, सबसे पहले मुझे बताओ, प्रॉफिट क्या होता है? कोई बताएगा प्रॉफिट क्या होता है? हाँ, प्रॉफिट क्या होता है? कोई बताएगा? फायदा। मैं ट्रांसलेशन नहीं पूछी थी वैसे। फायदा तो होता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है प्रॉफिट? प्रॉफिट कब होता है, कैसे होता है? फायदा कब होता है ये बता दो, चलो। लेट्स से आप किसी शॉप पे गए, आपने एक पेंसिल परचेज की, राइट। पेंसिल की कॉस्ट थी 10 रुपीज, और वही पेंसिल आपने आगे सेल कर दी 15 रुपीज की, राइट। तो 10 रुपीज से लेकर 15 रुपीज तक आपने इन्वेस्टमेंट करी 10 की, आपने सेल आउट करा 15 का। तो ये जो 5 रुपीज का डिफरेंस है ना, इसे हम बोलेंगे प्रॉफिट, राइट। तो इन जनरल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे आपने बेचा, आपने सेल किया, माइनस कॉस्ट प्राइस, वो प्राइस जिस पे आपने वो चीज खरीदी थी। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, राइट। बिल्कुल बेसिक है ये। क्लियर है ये? इसी तरह लॉस। अब यही चीज आपने 10 रुपीज की बाय करी, और आपने सेल आउट कर दी 7 रुपीज की। तो आपके पास 3 रुपीज का जो मार्जिन आया, इसे हम बोलेंगे लॉस। तो लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस जिस पे आपने चीज खरीदी, माइनस सेलिंग प्राइस जिस पे आपने चीज बेची, राइट। तो लॉस क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये चीज क्लियर है? प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है? इसके अंदर कोई कंफ्यूजन तो मुझे अभी बता दो। बिल्कुल बेसिक अभी हमने करा है। चलो, इसके साथ आ जाता है हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट। अब ये परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब जरूरी नहीं कि डिवाइड में हमेशा कॉस्ट प्राइस हो। कभी कभार क्वेश्चन आता है, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस। तो आपने प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस भी करना हो सकता है। तो मैं इधर दोनों लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। क्लियर है?
और अगर कुछ ना लिखा हुआ हो, बस लिखा हो फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस विल बी प्रेफर्ड फर्स्ट। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस का लिखा हुआ है तो हम लोग सेलिंग प्राइस यूज करेंगे। ये चीज क्लियर है? सर ये मैं आपको वीडियो दे दूंगा, फिर आराम से क्लास के बाद जब भी आप फ्री हो वीडियो वापस देखोगे और फिर नोटबुक में कॉपी करोगे। अभी सिर्फ समझो कि यहाँ हो क्या रहा है या मैं समझा क्या रहा हूँ। अभी सिर्फ फोकस करो समझने पर। ये लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप आराम से फिर इसको नोटबुक में कॉपी करोगे। नोटबुक में कॉपी करना जरूरी है, लेकिन आफ्टर द क्लास जब आप फ्री हो सारी क्लासेस खत्म हो जाएं उसके बाद आप आराम से लेक्चर ये वापस देखना और नोटबुक में सब कॉपी करना। राइट? चलो इसी तरह आ जाओ, परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस भी इसी तरह होगा, लॉस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे भी किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? कॉस्ट प्राइस को। अगर कुछ ना बोले तो कॉस्ट प्राइस, लेकिन अगर वो बोल दे फाइंड दी परसेंटेज लॉस ऑन दी सेलिंग प्राइस, तो आपको निकालना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है? यहाँ तक किसी को मसला? तुम जब भी बता दो। सबको क्लियर है? बिल्कुल, अभी मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। चलो इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आसान है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो दोनों का डिफरेंस समझना, दोनों में हो क्या रहा है। पहले करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। चलो सिंपल इंटरेस्ट, लेट्स से, अच्छा, एक चीज तो आप लोगों को पता ही होगी, इस्लाम के अंदर इंटरेस्ट हराम है। राइट? तो ये सिर्फ हमारी टॉपिक के अंदर है, हमारे एग्जाम के अंदर है, इसलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट लेना देना सब हराम है। राइट? चलो अब आ जाओ। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या है? लेट से आपके पास एक चीज है रुपीज 100 की। राइट? बल्कि आपने रुपीज 100 का बैंक से लोन लिया। बैंक ने बोला हम आपको लोन देंगे, लेकिन हम इस पे चार्ज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो उस बैंक ने बोला हम आपको रेट किस रेट पे देंगे? 5%। और आपने बोला मुझे ये ये चाहिए लोन फॉर द टाइम ऑफ लेट्स से 5 इयर्स। तो कर लेते हैं 3 इयर्स, फॉर द टाइम ऑफ 3 इयर्स। राइट? तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? प्रिंसिपल इज 100
मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, ये 5% है ना, तो इसलिए 5/100 है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आएगा, कोई बता सकता है? 15। बिल्कुल सही है। सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया, 15। चलो अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट तो 15 आ गया, राइट? तो जब आपका लोन कंप्लीट होगा, मतलब टाइम कंप्लीट होगा, तो जब आप बैंक को वापस पैसे देने जाओगे तो क्या सिर्फ 15 रुपीज दे दोगे? हाँ, कितने पैसे दोगे बैंक को? 115, बिल्कुल सही। तो डेट मीन्स आप उसको दोगे कंप्लीट अमाउंट। तो अमाउंट विल बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो इधर सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 15 प्लस प्रिंसिपल विच इज 100। तो अमाउंट विल बी 115, राइट? ये चीज क्लियर है या नहीं? यहाँ तक कोई मसला? तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े, विच इज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम ओवर 100। और दूसरा फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल्स सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, राइट? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो कि सर सिंपल इंटरेस्ट क्यों लगाया, सिंपल इंटरेस्ट क्यों करा है, PRT/100 क्यों करा है? अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल क्यों करा है? कोई कंफ्यूजन तो मुझे बता दो अभी। चलो अब आ जाओ, ये हमने सिंपल इंटरेस्ट करा, राइट? अब आ जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले हम लोग इसको सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करते हैं, राइट? चलो, लेट्स से एक और एग्जांपल है हमारे पास। प्रिंसिपल इज ₹100, वही रेट आपका सेम 5%। टोटल टाइम इज 3 years, राइट? बट इंटरेस्ट वुड बी चार्ज पर ईयर। इंटरेस्ट वुड बी चार्ज पर ईयर। तो मतलब हम हर साल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये तो फॉर्मूला बता रहे हो, फॉर्मूला नहीं चाहिए मुझे। फॉर्मूला तो एंड की चीज होती है। मैं भी अभी चाहूँ तो अभी आपको एक फॉर्मूला बता दूं और फिर हम लोग उस पर वर्क करते रहेंगे। फॉर्मूले से कुछ नहीं होता, कि लॉजिक, इसका कॉन्सेप्ट जब तक नहीं पता कोई फायदा नहीं है। हाँ, फॉर्मूला याद करके सॉल्यूशन करना आसान है और एग्जाम में करना भी यही है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पता हो कि होता क्या है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं ना, फायदा कुछ भी नहीं है। चलो, तो टोटल टाइम इज 3 years एंड इंटरेस्ट वुड बी चार्ज पर ईयर, राइट? तो हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, 100 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय पर ईयर बोला है मैंने, तो टाइम कितना हो गया, 1। ये मैं लिख भी देता हूँ इधर, ईयर
वन, ये ईयर वन की बात हो रही है, अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट वुड बी 5। तो अमाउंट वुड बी 5 प्लस 100। तो टोटल अमाउंट वुड बी 105। चलो, अब जब नेक्स्ट ईयर आया, तो नेक्स्ट ईयर अब आपकी टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो गई ईयर टू में? 210। 210 क्यों? मैंने पूछा, चलो इसको इस तरह समझो, चलो इसको इस तरह समझो। पहले साल आप बैंक गए, आपने बोला कि मुझे 100 रुपीज का लोन चाहिए। बैंक ने बोला कि मैं आपको 5% इंटरेस्ट पे दूंगा, और इंटरेस्ट वुड बी चार्ज एवरी ईयर, राइट? तो पहला पहला साल कंप्लीट हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट आया 5। तो बैंक ने बोला अब आपकी टोटल अमाउंट आफ्टर द फर्स्ट ईयर विल बी 105। तो द लोन यू आर टेकिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, ईयर टू, विल बी 105। दैट मीन्स प्रिंसिपल वुड बी नाउ 105। Rate is 5%, and again time is 1 year. तो हम लोग इसका सिंपल इंटरेस्ट वापस निकालेंगे। अच्छा देखो, देखो मैंने आपको कहा था कि आप शुरू में पहले साल बैंक पे गए, बैंक से आपने लोन लिया, 5% पे लिया। बैंक ने बोला मैं आपको 3 साल के लिए लोन दूंगा, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज करूंगा पर ईयर, राइट? तब जब बैंक ने बोल दिया मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, पर ईयर चार्ज करूंगा, तो वो हर साल अपनी कैलकुलेशन करेगा, हर साल अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा कि इस बंदे ने मुझसे इतना लोन लिया, उसका इतना इंटरेस्ट आया है, राइट? तो जब पहला साल कंप्लीट हुआ, तो बैंक वाले ने चेक किया कि इसका 5 रुपीज का इंटरेस्ट आया है, तो टोटल अमाउंट इसकी बनी है 105। तो अब जो मैं इसको लोन दे रहा हूँ, विच वुड बी 105, नॉट 100। जब बैंक ने बोल दिया ना कि मैं इंटरेस्ट पर ईयर चार्ज करूंगा, तो वो हर साल सारी कैलकुलेशन करेगा। ये बात समझ आई? अगर सिर्फ बोलता ना सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल के लिए, तो वो सारी कैलकुलेशन 3 साल की एक साथ करेगा, जो हमने ऊपर करी थी। लेकिन जब उसने बोल दिया पर ईयर में करूंगा, तो वो सारी कैलकुलेशन हर साल करेगा, राइट? तो प्रिंसिपल वुड बी 105, रेट वुड बी 5%, टाइम वुड बी 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स 105 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो सिंपल इंटरेस्ट वुड बी, बताओ क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट? 5.25। तो द अमाउंट विल बी, अब प्रिंसिपल हमारा 105 था, राइट? 5.25 इसमें ऐड हो जाएगा, राइट? तो अमाउंट विल बी नाउ 110.25। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को मसला, ईयर टू तक? किसी एक को भी मसला है अभी ईयर टू तक, तो बता दो। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें अब कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। तो जितना अभी तक क्लियर है, तो बता दो। कोई मसला है तो बता दो, वरना आगे मसला होगा अगर अभी नहीं पूछा।
ये दो चार बच्चों के अलावा कोई जवाब नहीं दे रहा है। सबको क्लियर है? चलो, अब आ जाओ ईयर 3 पर। ईयर, अब ईयर 3 के लिए मेरे पास अब प्रिंसिपल कितना होगा, जल्दी से बताओ। प्रिंसिपल क्या होगा? बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, जल्दी बताओ। ईयर 3 के लिए प्रिंसिपल होगा 110.25। अब किसी को कंफ्यूजन 110.25 क्यों ले रहे हैं? चलो, रेट वुड बी 5% एंड टाइम वुड बी अगेन 1 ईयर। तो दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ आवर लोन। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इट वुड बी 110.25 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो सिंपल इंटरेस्ट वुड बी, बताओ क्या आएगा? 5.5125। अच्छा, राउंड ऑफ अभी कुछ भी नहीं करना है, एग्जैक्ट वैल्यूज रखनी है। तो अमाउंट विल बी 110.25 प्लस 5.5125। तो इट वुड बी 115.7625। राइट, यही अमाउंट आ रही है सबकी, या नहीं? सबकी अमाउंट यही आ रही है। हाँ, बिल्कुल सही है। चलो, अब आ जाओ। ये हमारी अमाउंट आ गई आफ्टर 3 इयर्स। मतलब इन टोटल बैंक इज चार्जिंग अस द टोटल इंटरेस्ट ऑफ, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ। हाँ हाँ, 15 नहीं हुआ, 15.7625, बिल्कुल सही। टोटल इंटरेस्ट बैंक जो चार्ज कर रहा है वो है 15.7625। एक ही बात, एक ही बात। अच्छा, अगर मार्क्स आपके ए स्टार से ए हो जाए ना, ग्रेड आपका, या ए से बी हो जाए, फिर मत बोलना कि एक ही बात है। अगर ए को बी, बी को सी, ए स्टार को ए, अगर ऐसा अज्यूम कर सकते हो तो बता दो। सर खुद लगा लेंगे। सर खुद ही तो लगाने का बोला था मैंने। मैंने भी तो यही बोला था, बताओ मुझे, तो खुद करना था, किसी और से थोड़ी करवाना था। और इतनी इतना बोल रहे हो कि छोटी छोटी 7.625 का डिफरेंस है। सर ये तो छोटा मैंने आपको नंबर दिया है। अभी कोई बड़ी वैल्यू आ गई तो फिर क्या करोगे? फिर भी खुद लगाओगे? चलो, हमारी टोटल अमाउंट आ गई 115.7625, राइट। अब अगर यही काम शुरू में बैंक बोल देता इंटरेस्ट पर ईयर की जगह, वो बोलता आई विल कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो सेम चीज थी। और जब उसने कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया,
तो ये सारी वर्किंग हम सिर्फ एक फॉर्मूले के अंदर लगा सकते हैं, विच वुड बी अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100 पावर टी, जो आपने बताया था मुझे। तो इसके अंदर हमें टोटल अमाउंट आ जाएगी इससे हमारे। प्रिंसिपल कितना था इनिशियली? 100 था। 1 + r 5% था। और टाइम टोटल 3 years था। तो अमाउंट विल बी नाउ 115.7625, which is same as this, right? सर कैसे आए? कौन कैसे आए? कंपाउंडर्स कैसे आए? समझ नहीं आया। अच्छा देखो, ये देखो, हमने अभी तक जो वर्किंग करी थी ना, बार बार पर ईयर कैलकुलेशन कर रहे थे, पर ईयर कैलकुलेशन कर रहे थे। तो यकीनन जाहिर सी बात है, नॉर्मल डे लाइफ में 2 या 3 साल का काम तो होता नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा काम होता है। सर कैलकुलेटर से होगा, बिल्कुल बिल्कुल कैलकुलेटर से होगा। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन हम 15 20 50 साल की ऐसे पर ईयर करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन सिर्फ एक फॉर्मूले के अंदर कंबाइन हो चुकी है। ये सारी कैलकुलेशंस एक फॉर्मूले के अंदर कंबाइन हो चुकी है, विच इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्चुअल में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकाला है, लेकिन बाद में हमने वो फॉर्मूला लगा के करा है। मैंने उस फॉर्मूले की लॉजिक बताई है पहले, कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। आपको हर साल वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाता है, और हर साल आप पे चार्ज करता है। सिंपल इंटरेस्ट में वो एक दफा चार्ज करेगा टोटल ईयर्स का, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वो हर साल चार्ज करेगा आपसे, राइट? तो मुझे बताओ, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता कंबाइंड 3 years का, आओ ये भी निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर दी 3 years combined, principal would be 100, r would be 5, time would be 3/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 15। और अमाउंट कितनी आ गई थी? 115, राइट? तो सिंपल इंटरेस्ट अगर वो चार्ज करता तो 115 होते 3 साल बाद, लेकिन उसे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया है तो उसकी अमाउंट कितनी आई है? 115.7625। दैट मीन्स बैंक को प्रॉफिट, बैंक को ज्यादा फायदा कहाँ पे हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट में या सिंपल इंटरेस्ट में? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपसे दोनों कैलकुलेट करवाएगा और फिर पूछेगा कि बताओ फायदा किसमें है, बैंक को फायदा किसमें हो रहा है, इन्वेस्टर को फायदा किसमें हो रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट में फायदा हो रहा है, राइट? हराम कमा के क्या फायदा सर आपको? आपको पता है ना हराम है। पेपर में नहीं लिख के आना क्या हराम है, पेपर में सॉल्व करके आना है। आपको पता है ना सही और गलत क्या होता है। तो ये भी वही चीज है, गलत है पता होना चाहिए कि गलत है। तो सारे गलत तरीके भी आपको पता होने चाहिए, बस करना नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला किसी को? छोटा सा भी इशू किसी को? मुझे बताओ ये चीज क्लियर है या नहीं? अच्छा मुझे ये तो बताओ कि इस फॉर्मूले से हमने अमाउंट तो निकाल ली, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी नाउ
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितनी आई थी, 115.7625 माइनस प्रिंसिपल विच इज 100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 15.7625। तो ये आ गई आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में बच्चों से बहुत ज्यादा गलती होती है। एग्जामिनर पूछता है मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, बच्चे अमाउंट लिख कर आ जाते हैं। क्वेश्चन में पूछता है कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, अमाउंट बताओ, बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के आ जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना। क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ना और फिर बताना कि वो क्या पूछ रहा है। क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला? जी सर, 40 मिनट की क्लास है, बस क्लास ऑफ हो रही है। किसी को मसला तो मुझे अभी बता दो। नयन, ताहा और अरीशा के अलावा कोई बता दे किसी को मसला। चलो ठीक है। अब ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, तो क्लासेस से फ्री होकर ये रिकॉर्डिंग एक बार फिर देख लेना और ये सारा काम कॉपी कर लेना। राइट? हो जाएगा ये। और दूसरी चीज, आपकी वर्क बुक, रिसोर्स बुक के अंदर, क्या कह रहे हो सर, टोटल टाइम सिंपल इंटरेस्ट में 3 ईयर्स था तो हर ईयर का अलग अलग करके निकाला होगा या डायरेक्ट 3 लिखना है? सर अगर सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है तो डायरेक्ट 3, लेकिन अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है तो हर साल का अलग अलग। सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है तो डायरेक्ट 3 ईयर्स एक साथ, लेकिन अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है तो अलग अलग करके। तो सीधा सीधा आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेना। या रिसोर्स बुक मिली नहीं अभी तक क्या? मिल गई होगी। चलो मैं वर्कशीट सेंड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ताकि इसमें आप काम कर सको। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों ने अपने पास सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो, अल्लाह हाफिज।